हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। तो अब जीवन को तो हावन से प्यार हो गया है और इसीलिए शायद उसे अब हेजी से कोई मतलब नहीं रह गया है। तभी तो वो उसे रास्ते में ही अपनी कार से उतार देता है और उसके बाद वो वापस जाता है हावन के पास। तो फ्रेंड्स, हावन की सौतेली माँ गई रहती है उस ताइक्वांडो प्लेयर यंगजिन के पास और उससे कहती है कि तुम हावन के रियल डैड हो ना। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही यंगजिन को ये पता चलता है कि हावन जिस मिस्टर कांग के स्काई हाउस में रह रही है वो बहुत ही अमीर है, वो हावन से मिलने के लिए स्काई हाउस आ जाता है। हावन उसे देखकर शॉक्ड होती है और पूछती है वो कौन है। तो वो बताता है कि वो उसका रियल डैड है और हावन ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। आगे हावन ब्रिज पर जाकर काफी ज्यादा रोती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके डैड ही उसके रियल डैड रहें। तो इधर जीवन जब घर आता है उसे हाउसकीपर से सारी बात पता चलती है। तो वो दौड़ते हुए जाता है, हावन को ढूंढता है और वो उसे काफी कॉल भी करता है। तो हावन अपनी मॉम की मेमोरियल को विजिट करने जाती है, वहाँ पर जीवन भी पहुँचता है। हावन जीवन के गले मिलकर रोती है और जीवन उसे कंसोल करता है। तो जीवन अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी हावन से बात करता है जब उसे अपने डैड के बारे में पता चला था और ये कि वो कांग फैमिली से है। हावन चीयर अप हो जाती है और आगे वो अपने रियल डैड से मिलने के लिए सोचती भी है। आगे जीवन हेजी से मिलता है और वो उसे साफ साफ बता देता है कि वो हावन से प्यार करता है। हेजी नाराज और दुखी होती है। हेजी कहती है कि तुम हमेशा मेरा साथ देते थे। तो जीवन कहता है कि हुनमिन ने तुम्हारे दिल में जो गैप छोड़ा हुआ है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे भर सकता हूँ? और उसके बाद जीवन वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड, सच्चाई तो यही रहती है कि हेजी भले ही जीवन को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हो, लेकिन उसके दिल में तो अभी भी हुनमिन ही रहता है और उधर हुनमिन का भी यही हाल है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेजी का भाई और हुनमिन बचपन में खेल रहे थे और हुनमिन के सामने ही हेजी के भाई का एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसकी डेथ भी हो गई। तो हेजी के भाई का डेथ का जिम्मेदार वो कहीं न कहीं अपने आप को ही मानता है और इसी गिल्ट के वजह से वो हेजी से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो उससे प्यार करता है। फिर आगे जीवन यंगजिन से मिलता है और यंगजिन उससे कहता है कि वो अपनी बेटी हावन के साथ रहना चाहता है लेकिन उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो जीवन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो हावन को शॉपिंग कराए, उसे खाना खिलाए क्योंकि हावन अभी तक अपने फादर के लव से अनजान है। तो आगे हावन आती है यंगजिन से मिलने के लिए, वो उसे खाना खिलाता है। हावन वहाँ से बहाना बनाकर जाती है और वो यंगजिन के लिए गिफ्ट भी लेकर आती है। फिर यंगजिन बातों ही बातों में उसे बताता है कि किस तरीके से उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो उससे पैसे मांगता है। तो हावन कहती है कि नहीं, उसके पास तो पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि वो जीवन से क्यों नहीं मांगती है। वो बताता है कि जीवन ने उसे ये सारे पैसे दिए हैं उसे ट्रीट करने के लिए। ये सुनने के बाद हावन हर्ट हो जाती है और शॉक्ड भी। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हुनमिन को पता चलता है कि हेजी क्लब में जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही है। वो जीवन से पूछता है कि क्या वो हेजी के पास जा रहा है। तो जीवन उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें हेजी की चिंता है तो तुम उसकी केयर करो। तो हावन जीवन से मिलती है, वो उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि आइंदा तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करना। तो जीवन हावन के डैड के बातों के बारे में सोचता है और उसके बाद वो यंगजिन के बारे में काफी कुछ पता लगाता है। तो आगे हावन फिर से यंगजिन से मिलने जाती है और जीवन भी वहाँ पर रिपोर्ट लेकर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात ये रहती है कि यंगजिन हावन का रियल डैड नहीं रहता है। उसे जब हावन के सौतेली माँ से उस गलत फहमी के बारे में पता चला कि वो उसे उसका डैड समझ रही है और फिर आगे ये कि हावन का कनेक्शन अमीर लोगों से है, तो वो पैसों के चक्कर में झूठ मूठ का हावन का डैड बनकर आया था। हावन कहती है कि मेरी मॉम कभी तुम्हारे जैसे इंसान से तो प्यार कर ही नहीं सकती हैं, तुम मेरे डैड नहीं हो। उसके बाद वो जीवन के साथ वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।